मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बता रहा था कि कैसे भारत में सोशल मीडिया पर कभी भाजपा और मोदी का पूरी तरह से दबदबा था और अब एक बड़ा मंच उन पर पलटवार कर रहा है। मैं पहले वीडियो में जीएसटी सुधारों के बारे में बात कर रहा था और कैसे मोदी के कई भाषणों पर पलटवार हो रहा है, खासकर वोटों में हेराफेरी की हर घटना पर। मैं बता रहा था कि कैसे भाजपा और मोदी ने इस सोशल मीडिया उत्पाद के पीछे की वजह बताई है और यह एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किया गया था जिसे गुजरात के प्रवासी भारतीयों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस एजेंसी को लाया गया था और इन घटनाओं को भाजपा खुद स्वीकार कर रही है। हाल ही में एक मुद्दा जिसने सबका ध्यान खींचा है वह है लद्दाख से जुड़ा मुद्दा। अंडरवर्ल्ड चल रहा है, भाजपा कार्यालय को जलाया जा रहा है, एक सीआरपीएफ वाहन को जलाया जा रहा है, गोलीबारी हो रही है और लद्दाख में लगभग 4 लोग मारे गए हैं। तो सबसे पहले भाजपा और सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कहा कि लद्दाख में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग एक साथ देशद्रोही थे। आपको याद होगा कि बाद में सरकार की तरफ से वहां के उपराज्यपाल भी दूसरे बयान दे रहे थे। सोनम वांगचुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस है। दूसरे सरकारी सूत्रों, भाजपा मीडिया और मंत्रियों ने उसे चीन का जासूस बताना शुरू कर दिया। यह सब पहले 2 दिनों तक सोशल मीडिया पर चलता रहा। फिर सोनम बैंक का एफसीआरए उसका खाता रद्द कर रहा है। सीबीआई जांच कर रही है। एनआईए उसे गिरफ्तार करने जाती है और वहां लाकर उदयपुरी जेल में डाल देती है। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा। मैंने यही कहा था, भाजपा ने सच्चाई कैसे समझी और पलटवार कैसे किया। अब वह क्या कह रही है? सोशल मीडिया पूरी तरह से खामोश हो गया है। सरकार चुप हो गई और लद्दाख हिल काउंसिल ने कहा कि वे सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उनकी पहली मांग यही है कि सरकार पहले अपनी गलती सुधारे और माफी मांगे। पहली मांग यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो सरकार के पक्ष में थे, जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, उन्होंने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा कि लद्दाख में जो लोग हैं वे देशद्रोही नहीं है, वे भारतीय देशभक्त है। उन्होंने भारत के लिए सेवा की है, वे देशद्रोही नहीं है। सोनम वांगचुक बहुत पढ़ी लिखी है, उन्हें भारत से प्यार है। भारत के पक्ष में भावना पैदा करने में सोनम वांगचुक के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। पलटवार भाजपा के लोगों सहित मैंने इसमें यही कहा कि मोदी और भाजपा का सोशल मीडिया पर कितना दबदबा है। एक दूसरे पर वार पलटवार करने का क्या मतलब है? भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ में हो रहा है, यानी लद्दाख में सोनम वांगचुक के लिए जयपुर में हो रहा है, शिमला में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, यानी लद्दाख को छोड़कर जहां पूरा हिल स्टेशन स्थित है, लद्दाख के बाकी हिस्सों में इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है। इसलिए हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार उनसे माफी मांगे, क्योंकि सोनम वांगचुक के कई योगदान सामने आने लगे हैं। आप जानते हैं वहां बहुत ठंड होती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में वहां भारतीय सैनिकों के लिए तंबू सौर ऊर्जा से बना यह सोनम वांगचुक, यह तंबू सौर ऊर्जा से बनाया गया था, यानी अंदर से गर्म रहता है। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी है। यह सोनम मैच एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। 3 इडियट्स नामक फिल्म उनकी कहानी पर आधारित है। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टियों ने भी झूठ बोलने की कोशिश की है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वे देशद्रोही नहीं, भारत प्रेमी है। उनकी अपनी मांगे हैं। वे 6ठी अनुसूची के सिलसिले में उनके पास आए हैं और वास्तव में खनन कर रहे हैं। बड़े पूंजीपति खनन कर रहे हैं और उसे छीन रहे हैं। वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पहलगाम के बाद सभी होटल बंद हो गए और युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि अग्निवीर को नौकरी नहीं मिल रही है और सेना लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। वे अर्धसैनिक बलों में लोगों को नियुक्त नहीं करते, उनका मुख्य काम ही नहीं मिल रहा है। वहां एक कस्बा है, उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें एक प्रतिनिधि देना चाहिए, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या कलेक्टर नहीं। जनता प्रतिनिधि चुनती है, उसे अनुमति दे। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था? यह घटना अब एक मुद्दा बन रही है। भारत के सभी राजनीतिक दल एक साथ कह रहे हैं उन्हें अस्वीकार न करें। यह सबसे बड़ा रणनीतिक स्थान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की सीमा है। हम वहां के लोगों के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
आपको समझना चाहिए कि लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चीन के हाथों में है। आप जानते हैं कि सरकार ने अचानक किसान बिल क्यों वापस ले लिया? पंजाबी समुदाय यानी सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें प्रभावित करता है। मैं किसान बिल के पक्ष में हूं क्योंकि यह मूल रूप से भारतीय किसानों की भी जरूरत है। लेकिन सीमा पर पंजाबियों को भड़का कर पंजाब पर राज करने वाला भारत बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि जब सीमा के मुद्दों की बात आती है तो वहां के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। सेना एक हद तक ही ऐसा कर सकती है। अगर जनता का समर्थन नहीं मिलता तो हम सीमा से जुड़ा कोई भी मुद्दा अपने पक्ष में नहीं ले सकते। इसीलिए सरकार ने सुबह सुबह अचानक किसान बिल वापस ले लिया। बात यह है कि यह इससे कहीं ज्यादा रणनीतिक जगह है। यह पाकिस्तान और चीन यानी तालिबान की सीमा है। उसके दूसरी तरफ 80 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान है। लेकिन ये दूसरी घटनाएं और लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। क्या किया जा सकता है? एक सीधा सा सवाल, क्या डे वन ऑनवर्ड्स यही नहीं कहता? भारत सरकार ने जो मूर्खता दिखाई है, उन्होंने वहां के लोगों से बात की और इस मुद्दे को सुलझा लिया। उनकी मांगें बहुत है, उन्हें बस इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि वहां वस्तुओं की कीमतें भयानक है। पहले एक योजना के अनुसार वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य में कमी दी गई थी। इसे वापस लाया जाना चाहिए क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य था। राज्य सरकार इसे वित्त पोषित करती थी। एक मुद्दा है, जब यह स्वतंत्र हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो आपने उस वित्त पोषण को छीन लिया और इसे बदल दिया। वहां वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। यही मैंने कहा, अगर 1 किलो प्याज यानी प्याज शिंतियाल और चंडीगढ़ में 50 रुपए है तो जब यह वहां पकाया जाता है तो यह 150 रुपए है। एक आम आदमी कैसे रह सकता है? यही मुद्दा है। जिस सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाया, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह हिमालय का काम नहीं है, यह हिमालय की घाटी है। यह मुद्दा है, जब कोई मुद्दा हो तो उसे सुलझाओ। लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़ो, उनकी बेरोजगारी का मुद्दा सुलझाओ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल हमसे इतना दुश्मन क्यों है? क्या आपको कारण पता है? अग्निवीर और दूसरी सेना का मुद्दा यह है कि वे वहां के लोगों को नौकरी नहीं देते। उनके पास नौकरी नहीं है, इसलिए सभी नेपाली हमारे दुश्मन हैं। यह इस मोदी सरकार की सबसे गंदी कूटनीति है। नेपालियों, खासकर गोरखा समुदाय को इतने दुश्मन बना दिए हैं। इसी तरह तिब्बती मूल निवासियों को लद्दाख कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां सबसे बड़ा नेपाली समुदाय रहता है, उन्हें इतने दुश्मन बनाकर कोई सरकार कैसे आगे बढ़ सकती है? एक सीधा सा सवाल है। मैंने कहा, पहले 2 दिन सोशल मीडिया पर मिलोगे, फिर सब कुछ नकारात्मक होगा और तुम बदल जाओगे। तुमने सचमुच भाजपा का समर्थन करने का एक स्टंट किया है। सोशल मीडिया में क्या गड़बड़ है? सोशल मीडिया हमेशा एक तरफ नहीं होता है। एक बार जब आपको कुछ बातें पता चल जाती हैं, एक बार जब आपको पता चल जाता है कि घटना सच है, तो लोग उसे समझ जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी इसका बड़ा असर होगा। भारत के प्रधानमंत्री के भाषण इतने बड़े और भड़कीले नहीं होते। हर कार से क्लिपिंग बहती रहती। ये सब कहा गया, ये सब कहा गया। भाजपा के मंत्रियों का कल्याण दिखाया जाएगा। वो सब कहा गया, यानी लोगों को समझ आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर सभी लोग बातचीत कर सकते हैं। जब उन्हें चीजें समझ में आई हैं, किसने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया? ऑपरेशन सिंदूर में जो गलती हुई, अगर उसमें बातें कही गई होती तो कोई समस्या नहीं होती। यानी मुख्य समस्या क्या है? सरकार ने इसमें कुछ गलतियां स्वीकार की हैं। अब इस संयुक्त रक्षा प्रमुख ने जो कहा, आपको बस दृढ़ रहना है। उन्होंने कहा, इसमें सीखने के लिए एक सबक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका सुझाव सही है, क्योंकि वह वर्दी में एक सैनिक है, वह झूठ नहीं बोल सकता। सरकार ने उनकी कही गई बातों को कम कर दिया है। यह खड़े होने के लिए पर्याप्त था। भारतीय सैनिकों को इतना क्यों मिला और उन्हें सबसे ज्यादा योजनाएं और लाभ किसने दिए? ये भाजपा सरकार, यानी 1 रैंक 1 पेंशन किसकी है? आज रिटायर्ड सैनिक भाजपा का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। क्या हुआ था? यही उन्होंने कहा था, इसे चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, ये सब सामने आ ही जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब लद्दाख के संबंध में कही गई बात है। एक एक करके झूठ बेनकाब हो रहे हैं। ये आने वाले दिन का संकेत है। ये तो बस एक लक्षण है।
इसका असर पूरे भारत में दिखेगा। बिहार चुनाव खत्म होते ही ये भारत में हर जगह देखा जा सकता है।